Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. I am Pratima Ladda. I hope you all are fine and fantastic. लेकिन हमारे देश में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के बीच में अभी वॉर हुई है, तो इसमें काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स मारे गए हैं और काफ़ी निर्दोष लोगों भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो वॉर है, ये कहाँ हुई? LAC। तो आइए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, LOC और LAC। LOC और LAC के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अबाउट बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्या होती है? बॉर्डर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो देशों को, दो कंट्रीज़ को बीच में डिवाइड करती है। एक ऐसी डिवाइडिंग लाइन जिससे एक देश दूसरे देश से अलग हो जाता है। उसमें दूसरे देश का कोई भी पर्सन पहले देश में नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। तो इस तरीके से दो देशों को अलग अलग दो भागों में डिवाइड कर देती है। इसे हम कहेंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन को समझने के बाद अब हम बात करते हैं LOC। LOC कहाँ और किसके बीच में? LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन। ऑलराइट, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन क्यों है, कहाँ पर है? ये है हमारी कश्मीर को कवर करती है। आपको इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जो LOC है और जो LAC है, उन दोनों की जो बीच की वॉर है इंडिया के साथ, उसका मेन मुद्दा कहाँ क्या है? उसका मेन मुद्दा है कश्मीर। कहीं ना कहीं उसका मेन मुद्दा कश्मीर ही है। कैसे? इंडिया के पास कश्मीर का है 45.64% भाग। ऑलराइट, उसके बाद में पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास कश्मीर का कितना फीसदी भाग है? 35.15। उसके बाद पाकिस्तान का कुछ पार्ट चाइना में चला गया कश्मीर का, वो है 2.21% भाग। उसके बाद में चाइना के पास में एक्चुअल में कितना है? 16.92% भाग या फीसदी भाग। ठीक है, तो ये है कश्मीर का बंटवारा। एक कश्मीर जिसे हम जन्नत कहते हैं, उस कश्मीर का 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो LOC का जो मुद्दा है, LOC जो लाइन खींची हुई है, उस लाइन ये कश्मीर में ही है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो LOC पे हर समय दोनों देशों की जो आर्मीज ऑफिसर्स हैं वो उनकी वहाँ पे तैनाती रहती है। कोई भी अनफैमिलियर न्यूज़ मिल रही है या अनफैमिलियर कोई वर्क हो रहा है, संदिग्ध कोई वस्तु दिखी, कोई संदिग्ध काम हो रहा है, या हमारी खुफिया एजेंसी से कोई ऐसी जानकारी मिली है कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसमें कुछ प्लानिंग की है, तो हमारी आर्मी पहले से ही अलर्ट हो जाती है कोई भी फेस ऑफ या कोई भी फाइट के लिए। ऑलराइट, तो ये है हमारी LOC की सिचुएशन। अब सबसे पहले ये LOC जो टर्म है ये फॉर्म में कैसे आई? आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने वॉर हुए हैं। सबसे पहले 1947 और 48 का वॉर, उसके बाद में 1965, देन 1971, देन उसके बाद में 1999। इस तरीके से 4 वॉर हुए हैं हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जो पहला वॉर हुआ था 1948 में, इंडो पाक वॉर, जिसे हम वॉर के बाद में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल टर्म यूज़ में आया एज अ सीज फायर लाइन। LOC को पहले सीज फायर लाइन भी बोलते थे। ये जो लाइन है वो एक अग्रीमेंट हुआ था, शिमला अग्रीमेंट। उसमें ये आया, दोनों ही देश इस चीज़ को मान गए थे, इस लाइन पे म्यूचुअली अग्रीड हुए थे। उसके बाद में इस लाइन का फॉर्म किया गया कि दोनों देश इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे और इसके बाद में आगे कोई वॉर नहीं होगी। लेकिन जानते ही आप हमारे पड़ोसी देश को, वो कहाँ मानने वाले। तो इसके बाद भी काफ़ी वॉर्स हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 वॉर हो चुके हैं
और भी आगे पता नहीं वो क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए इसके एलओसी के बीच में, एलओसी जो लाइन है वहाँ पे क्या होता है, अक्सर फायरिंग हो जाती है, अक्सर वॉर भी हो जाते हैं। काफ़ी बार 4 वॉर हो चुके हैं, काफ़ी बार उनके बीच में दोनों आर्मीज़ के बीच में फेस ऑफ भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ के जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो काफ़ी बार लाइन क्रॉस करके हमारे इंडिया में हमारी बाउंड्रीज़ पे आ जाते हैं। और उसके बाद में जो हमारी आर्मी है और टेररिस्ट के बीच में वही फायरिंग वगैरह होती है, काफ़ी निर्दोष लोग मारे भी जाते हैं, काफ़ी आर्मीज़ ऑफिसर्स भी शहीद होते हैं, दोनों ही देशों में काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी होती रहती है। तो वहाँ पे जो दोनों देशों की आर्मी हमेशा ही तैनाती होती है और दोनों ही देशों की आर्मी को अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एलओसी के बाद में अब हम बात करेंगे एलएसी की। एलएसी का जो डिस्प्यूट है बॉर्डर का, वो किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, एलएसी क्या है? सबसे पहले एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑलराइट, तो हम आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, एलएसी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एलएसी क्या है। एलएसी एक ऐसी सेग्रीगेशन लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान की लैंड को अलग करती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करती है और उनके बीच की जो दुश्मनी है, उनके बीच की जो मनमुटाव है, उनको कम करने की कोशिश करती है। शायद ये लाइन होने के बाद में दोनों देश के बीच में फेस ऑफ कम हो, इसका मेन रीज़न यही है। लेकिन एज़ यूजुअल हमारे इंडिया और चाइना के बीच में अभी तक 2 वॉर हो चुके हैं और इसका इंडिया और चाइना का ऑफिशियली यूएनओ लेवल पे इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तौर पे कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ दोनों देशों के बीच की म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाया गया है जिसको दोनों देश फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलएसी फॉर्म में कैसे आया। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना के बीच में फर्स्ट वॉर कब हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 से लेके 21 नवंबर 1962 तक 1 महीना 1 दिन तक ये वॉर चला था, जिसमें चाइना की विक्ट्री हुई थी और ये वॉर हुआ था हिमालय बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड वॉर हुआ है हमारा 16 जून 2020 में, जिसमें लद्दाख की गलवान वैली में ये डिस्प्यूट हुआ था। ये डिस्प्यूट सेम बाउंड्री रीजन की वजह से हुआ था, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुए थे इसमें और इसमें भी जो ये हुआ वॉर, उसके बाद में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने ये डिसीज़न लिया है कि जैसा कि आप जानते हैं चाइना से हमारे काफ़ी गुड्स, काफ़ी सर्विसेज, काफ़ी टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद में चाइना की काफ़ी मतलब 59 गुड्स इंक्लूडिंग सर्विसेज, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजीज़, ये हमने बॉयकॉट की है इंडिया गवर्नमेंट ने। तो इन सब का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से 2 वॉर हुए हैं। अब बात करते हैं हम ये जो फॉर्म में कैसे आया। 1962 में जो वॉर हुआ था, जिसको सिनो इंडियन वॉर भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया ये एक बॉर्डर की ही लड़ाई थी। और उसके बाद में इस लड़ाई का रीज़न ये था कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो जो एलएसी है वो उसकी डिस्टेंस, उसका जो एरिया वो मानती है 2000 किलोमीटर, जबकि जो इंडिया है वो एलएसी है उसको कंसिडर करती है 3488 किलोमीटर लंबी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस लड़ाई का रीज़न भी रहा है और ये जो लड़ाई है, ये जो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल नहीं हो पाया डिस्टेंस का एरिया, उस वजह से भी ये लड़ाई हो रही है। तो एलओसी और एलएसी को समझने के बाद अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन में लेंगे इसकी फुल फॉर्म। एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। वहीं एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद में बात करते हैं हम बिटवीन
किन दो देशों के बीच में हुआ है? LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और LAC है इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया की। जो LOC है वो 776 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये इसकी ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली ये बिल्कुल नहीं है, ये अनऑफिशियली न्यूज़ है। ऑलराइट, LAC जो है वो है 4057 किलोमीटर, ये भी अनऑफिशियली है, ऑफिशियली इसका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, देन उसके बाद में है अपीयरेंस। दोनों ही देशों, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें हम, LOC पे दोनों ही देशों की आर्मी वहाँ पे तैनात रहती है, और वहाँ पे अक्सर एक्टिविटीज़ लाइक फेस ऑफ, लाइक फायरिंग, लाइक वॉर, अक्सर ये होते रहते हैं। तो दोनों ही देशों के बीच में ये एक्टिविटीज़ होती रहती है। उसके बाद में हम बात करें LAC की, तो LAC में 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। हाँ, इंडिया और चाइनीज़ आर्मी 50 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद में इंडिया और चाइना की आर्मी वहाँ पे तैनात रहती है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट और फाइनल कंपैरिजन है लोकेशन। मैंने आपको बताया था कि इन देशों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया चाइना, इनके बीच में जो वॉर का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कश्मीर है। ऑलराइट, तो कश्मीर में जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है, कुछ पार्ट चाइना के पास है और कुछ पार्ट इंडिया के पास है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया की। जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो है आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बलूचिस्तान। ये जो है वो पाकिस्तान के पास एरिया है। उसके अलावा 2/3 भाग जैसे जम्मू हुआ, लद्दाख और कश्मीर वैली, ये है इंडिया के पास। तो ये हुई बात LOC की। ये LOC की जो लाइन है वो इनसे होती हुई जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं LAC की। LAC में जो है वो है सबसे पहले ईस्टर्न भाग। इसका मैं इससे पहले बता दूं, इसमें नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स ज़्यादा कवर हुए हैं LAC में, क्योंकि चाइना जो है वो नॉर्थ साइड में है। तो नॉर्दर्न इंडिया के काफ़ी स्टेट्स इसमें कवर हुए हैं। इसमें सिर्फ कश्मीर कवर नहीं हुआ, इसके अलावा और भी कई स्टेट्स कवर अप हुए हैं। जैसे ईस्टर्न साइड का हुआ है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न साइड का हुआ है लद्दाख और कश्मीर, और मिडिल साइड का हुआ है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से चाइना की जो LAC की बॉर्डर है वो इन स्टेट से होती हुई निकल रही है, और ये बाउंड्रीज है जो दोनों देशों को डिवाइड करती है 2 पार्ट में। तो इस तरीके से इसका ये लास्ट कंपैरिजन हुआ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर है वो है LOC का, और जो रेड कलर है वो है चाइना का। किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल अलग कर रही है पाकिस्तान और इंडिया को, और किस तरीके से चाइना है वो अलग कर रही है, LAC का जो बॉर्डर है वो अलग कर रही है चाइना और इंडिया को। उसके बाद आई होप आपको LOC और LAC के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सब लोग प्रेयर करें कि आगे जो ये वॉर है, जो ये फाइट्स है वो ना हो, क्योंकि फाइट्स में काफ़ी लोगों की जान जाती है, काफ़ी बेकसूर लोग मारे जाते हैं, काफ़ी हमारे आर्मीज़ जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग रिक्वेस्ट करें और आप लोग सब माने कि जो वॉर है वो ना हो, किसी भी देश के बीच में वॉर ना हो। तो इस तरीके से आज का जो हमारी वीडियो है मैं ओवर करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।